हेट स्पीच मामले में आज़म खां को हुई सज़ा के बाद आज सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन जी से। सर, आज बरी हो गए हैं आज़म खां साहब, बड़ी दुश्वारियां उनको उठानी पड़ी, उनकी सदस्यता गई और उसके बाद आज बरी भी हो गए। देखिए, समाजवादी पार्टी को माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि सत्य कमज़ोर हो सकता है, सत्य हार नहीं सकता। आज सत्य जीता है तो समाजवादी पार्टी, माननीय आज़म साहब सत्य के राह पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं। तो कठिनाई आ सकती हैं, अपमान झेलना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, सदस्यता गंवानी पड़ सकती है, लेकिन अंत में जीत हम ही लोगों की होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आज़म साहब सत्य के रास्ते पर हैं, तो सत्य कभी हारेगा नहीं। ये देखा गया कि आज़म खां का साहब के ऊपर तो बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन इस मामले में जिसमें सज़ा हुई है उसमें वो बरी कर दिए गए हैं। तो क्या लगता है आने वाले जो मुकदमे और चल रहे हैं उनके ऊपर उसमें भी कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा है कि वहाँ से न्याय मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माननीय आज़म साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र, लगातार फर्जी मुकदमे, उनको जेल भेजना, उनका उत्पीड़न करना, जो एक नफ़रत वाली राजनीति कर रही है, तो नफ़रत की राजनीति पर समाजवादी पार्टी की जो प्यार, मोहब्बत और सत्य की राजनीति है, वो जीतेगी। तो इसलिए हम लोगों को भरोसा है आज़म साहब पर या और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जिन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, न्यायालय से न्याय मिलेगा। एक सवाल ये था, आज एक आपका वीडियो जारी हुआ, समाजवादी पार्टी के लोग संसद भवन के उसमें नहीं जाएंगे जो उद्घाटन हो रहा है, क्यों, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, संसद भवन वो लोग उद्घाटन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानते हैं। वो लोग उद्घाटन कर रहे हैं जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। वो लोग उद्घाटन कर रहे हैं जो पिछड़े दलितों के हक को मार रहे हैं, आरक्षण को छीन रहे हैं, उनका डांका डाल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हों, देश के सारे पैसे को निजी हाथों में दे रहे हों, चुनाव में बेईमानी कर रहे हों, जीती हुई सरकार को गिरा करके प्रशासन के द्वारा अपनी सरकार बना रहे हों, तो जिन लोगों को संविधान, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान न हो, उनके खिलाफ काम कर रहे हों, ऐसे लोग अगर उद्घाटन करेंगे तो समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी। दलित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जो है वो नहीं बुलाया गया, इसलिए जो है वो कांग्रेस विरोध कर रही है। क्या ये रीज़न आप लोगों के साथ भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों का क्यों वोट लेना चाहती है? बताएंगे कि हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया है, लेकिन जब भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास का समय होगा तब दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे। नए संसद भवन का जब उद्घाटन होगा या जब उसका शिलान्यास था तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। तो ये जो छुआछूत मान रही है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में अभी भी बैठा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं पिछड़े और दलितों को। मजबूरी में तो बना देते हैं, लेकिन वो बराबर का सम्मान नहीं देना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि उस नए संसद भवन का उद्घाटन देश के महामहिम को करना चाहिए था, और मुझे लगता महामहिम करते तो पूरे समूचे देश का सत्ता पक्ष, विपक्ष सब आते। लेकिन जिस तरीके की मनमानी और तानाशाही है, तो उस मनमानी और तानाशाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, नहीं शामिल होंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि आप लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को, केशव मौर्य को लिखी गई, ओम प्रकाश राजभर को भी लिखी चिट्ठी, आशीष पटेल को लिखी कि दलितों का, पिछड़ों का साथ देने के लिए एमएलसी चुनाव में उनके साथ आएँ। जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से चिट्ठियाँ जारी की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये कहती है कि हम पिछड़े हितैषी हैं, हम दलित हितैषी हैं, तो समाजवादी पार्टी ने तो एक पिछड़ा उम्मीदवार बनाया, एक दलित उम्मीदवार बनाया, और हमारे दोनों उम्मीदवारों ने अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े नेता हैं, जो दलित नेता हैं,
जो चाहते हैं पिछड़े दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, उनसे अपील की गई है कि आप अंतरात्मा की आवाज़ सुने, मतदान करें। एक दलित का बेटा, एक पिछड़े का बेटा उच्च सदन में बैठेगा, पिछड़े और दलितों के हक की लड़ाई लड़ेगा। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगर अंतरात्मा की बात है तो अंतरात्मा की आवाज़ अगर समाजवादी पार्टी के विधायक सुन लेंगे वो भी भाजपा को वोट कर देंगे। नहीं, क्यों वोट कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का हक नहीं छीन रही, उनका आरक्षण नहीं छीन रही, उनके आरक्षण में डाका नहीं डाल रही? क्या दलितों का आरक्षण नहीं छीन रही है? तो कहाँ भाई, आपके किस फैसले पर समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित नेता अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने? नफरत की बात करने के लिए, पिछड़े दलितों का हक छीनने के लिए, बाबा साहब के बनाए संविधान को ख़त्म करने के लिए, किस लिए अंतरात्मा की आवाज़ सुने? बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना सुनील सिंह साजन जी को, उन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें कही और कहा आज़म खां को जो है वो न्याय मिला है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।